नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष अंतिल। आज भारत और चीन के बॉर्डर के बारे में आपको बताऊंगा। लोगों को लगता है कि भारत और चीन का बॉर्डर है मैकमोहन लाइन। नहीं, मैकमोहन लाइन तो 1914 में ड्रॉ की गई थी और वो सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल की तरफ है। अरुणाचल प्रदेश और चाइना के साथ जो लगता है उसको बोलता है मैकमोहन लाइन, जो 24-25 मार्च 1914 को ड्रॉ की गई थी शिमला कन्वेंशन के माध्यम से, यानी कि शिमला समझौता के माध्यम से। शिमला समझौते के नाम से कई समझौते और भी हुए हैं, जैसे पाकिस्तान के साथ भी हुआ है, लेकिन मैं 1914 के शिमला समझौते की बात कर रहा हूं। मैकमोहन लाइन सिर्फ अरुणाचल में। हम और पुराने इतिहास की तरफ चलते हैं। अंग्रेजों ने सबसे पहले, जब भारत में अंग्रेजों का साम्राज्य बनता चला गया, इनका राज बनता चला गया, तो अंग्रेजों ने डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए चाइना के साथ एक लाइन को ड्रॉ किया। सबसे पहले ये बाहर की जो लाइन है कश्मीर की, इस लाइन को, जिसको जॉनसन लाइन बोला गया, 1865 में इसको ड्रॉ किया गया। जॉनसन लाइन कश्मीर के बिल्कुल आउटर एरिया में, जो आप लोग आज भी देखते हो, वो जॉनसन लाइन है, ये वाला। लेकिन बाद में कुछ डिस्प्यूट्स और क्रिएट हुए। चाइना कभी रेडी हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी राजी हुआ, कभी नाराज हुआ, तो एक और कमीशन बना और उसके बाद एक इधर लाइन को ड्रॉ किया गया, इधर, जिसको मैकडोनल्ड लाइन बोला गया। 1893 में, 1893 में मैकडोनल्ड लाइन बोला गया। तो सबसे पहली लाइन कौन सी थी? जॉनसन लाइन, ये बाहर, और उसके बाद इधर एक लाइन को ड्रॉ किया गया जिसको मैकडोनल्ड लाइन का नाम दिया गया। चलो कोई नहीं, इनमें से कुछ तो मान लो है, कुछ तो चल जाता। दौर बदलता गया। उस टाइम पर एक जगह होती थी, अब इस बात को भी समझना, भारत से आगे चाइना नहीं, तिब्बत हुआ करता था। तिब्बत हुआ, भारत आजाद हो गया, हमारा पड़ोसी चाइना नहीं था, हमारा पड़ोसी तिब्बत था उस टाइम पर। और बहुत ही बड़े इलाके में तिब्बत फैला हुआ था, ना कि चाइना। चाइना एक अलग कंट्री, तिब्बत एक अलग कंट्री। लेकिन 1948-9 में जाके 49 के आसपास चाइना ने तिब्बत पर अटैक कर दिया और तिब्बत को खा गया। जब 1949 में वहां पर क्रांति भी हुई थी और तिब्बत को पूरा खा गया। मैकमोहन लाइन भी जो हमसे समझौता हुआ था, कहां पर थी? अरुणाचल में। वो तिब्बत के साथ हुई थी। लेकिन फिर चाइना ने बोला तिब्बत तो कभी था ही नहीं, तिब्बत नाम की कोई चीज ही नहीं थी, तिब्बत हमारा था, तिब्बत समझौता कैसे कर देगा भारत के साथ? जब हमें समझौता करना था, तिब्बत कैसे कर लेगा? तिब्बत एक आजाद देश था जब भारत आजाद हुआ 1947 में। बाद में उस पर कब्जा हो गया और जाने अनजाने में कहो या ये कहो, हमारे भारत का पड़ोसी बदल गया। पहले पड़ोसी था तिब्बत, जो कि भारत का बहुत अच्छा दोस्त था, बौद्ध धर्म का एक देश माना जाता है और शांतिपूर्वक एक देश माना जाता है, बहुत शांत वाला तिब्बत। और लेकिन वो खत्म हो गया और भारत का पड़ोसी बदल गया, और चाइना। दुनिया में किसी को फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फर्क हमको पड़ा, क्योंकि हमारा पड़ोसी एक दुष्ट और बड़ा आकार में, विकार में वो हमारा हो गया। तो हमने बहुत बार चाइना से बातचीत करी। चाइना, इन दोनों लाइन में कोई डिस्प्यूट? जॉनसन लाइन ओके, जॉनसन, मैकडोनल्ड लाइन, जॉनसन लाइन, मैकडोनल्ड लाइन, चाइना ठीक ठाक बोलता रहा। हमने बहुत बातचीत करी, वो उसने कोई जवाब नहीं दिया ढंग से। वो बोला ओके है, सब ओके है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि पहले ये लाइन तिब्बत से लगती थी, अब किससे हो गई? क्योंकि तिब्बत पर कब्जा हो गया है तो चाइना से हो गई। हमने चाइना से बहुत बातचीत करी। और तो और हमने 1954 में पंचशील समझौता भी किया चाइना के साथ, पंचशील एग्रीमेंट, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि हम एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, इसमें 5 बातें की गई थी। म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर, इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस, म्यूचुअल बेनिफिट्स, इस म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस, ये 5 बातें थी इसमें। लेकिन उसमें से एक बात क्या थी? 1954 में जो समझौता होता पूरी दुनिया के सामने, भारत और चीन का, हम एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, चाहे कुछ हो जाए, नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद आप जानते हो 1962 में चीन ने खंजर घोपा पीठ में और भारत को बिना बताए, बिना कुछ विवाद करे अटैक कर दिया। 1962 में भारत और चीन की लड़ाई हुई थी। शायद आपको पता होगा, हमारी तैयारियां नहीं थी या सरकार की कुछ कमियां मान लो, हम हार गए। और चीन की सेनाएं इस जॉनसन लाइन को पार करके, इस मैकडोनल्ड लाइन को पार करके यहां तक पहुंच गई और यहां तक उन्होंने कब्जा कर लिया 1962 में।
आज लद्दाख का ये सारा इलाका भारत के पास नहीं है, लद्दाख का ये इलाका चाइना के पास है, जबकि नक्शे में हम अपना दिखाते हैं क्योंकि एग्रीमेंट के हिसाब से हमारे पास है। वो कहते हैं ना, कब्जा उसका है, प्रॉपर्टी और जमीन के कागजात अपने नाम है। चलो जो भी है, कल को जरूरत पड़ी तो शायद वापस भी ले ले उस इलाके को। तो इस लाइन को कहा गया, ये लाइन LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल। तो ये है भाई। अब उसके अलावा ये सारा का सारा जो बीच का इलाका है, ये हिमाचल से लेके अरुणाचल तक जो भी भारत का इलाका लगता है उसको इंटरनेशनल बॉर्डर बोलते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर। और अरुणाचल वाला मैंने आपको बताया मैकमोहन लाइन, जो तिब्बत के साथ साइन हुई थी, तिब्बत के साथ। लेकिन चाइना कहता है तिब्बत तो था ही नहीं, इसलिए मैकमोहन लाइन आज भी विवाद है। और आज भी चीन कहता है कि पूरा अरुणाचल मेरा है। मैकमोहन लाइन को मैं नहीं मानता। और मैकमोहन लाइन एक दुनिया का बहुत बड़ा डिस्प्यूट दो देशों के बीच में, दो बड़ी शक्तियों के बीच में आज भी है। उम्मीद करता हूं ये सारी बात, सारी कहानी समझ में आई होगी। और आप जानते हो, क्या जानते हो, मैं फिर आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा। नमस्कार।